कुछ दिन पहले मेरे क्लिनिक पे हस्बैंड और वाइफ आए। हस्बैंड को प्रॉब्लम था एंजाइटी का और उनको ये डर रहता था कि मुझे कहीं दिल का मसला ना हो। सारे टेस्ट करवा लिए, टेस्ट माशाल्लाह नॉर्मल थे। डॉक्टर्स ने भी कह दिया था कि बिल्कुल आप ओके हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन उनकी तसल्ली नहीं होती थी। अब वो तसल्ली के लिए एक तो टेस्ट बार बार कराते थे और दूसरा वो अपनी वाइफ से भी बार बार तसल्ली लेते थे। मुझे वाइफ ने बताया कि मैं दिन में कम से कम 20 दफ़ा इन्हें तसल्ली देती हूँ और मैं ख़ुद थक चुकी हूँ, लेकिन इनकी तसल्ली नहीं होती। मैं इनको कहती रहती हूँ कि आपको कुछ नहीं है, अल्लाह का शुक्र है आप नॉर्मल हैं, आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर वही डर इनका वापस आ जाता है। जब ये मैं बातें सुन रहा था कपल की, तो मेरे जहन में फ़ौरन से ख़्याल आया कि तसल्ली देने पर एक वीडियो ज़रूर होनी चाहिए कि जिसमें जब आपका कोई प्यारा आपसे अपनी एंजाइटी में तसल्ली मांगता है, तो क्या उसको तसल्ली देना उसके हक़ में बेहतर है या अपनी तसल्ली को रोकना ज़्यादा बेहतर है। तो इसका इसलिए इम्पोर्टेंस है कि इसमें सही रवैया इख्तियार करके आप अपने प्यारे की बेहतरी कर सकते हैं, और अगर रवैया गलत हो तो एंजाइटी को मज़ीद बढ़ाने का बायस भी बन सकते हैं। अच्छा, इस सवाल का जवाब बिल्कुल हाँ या बिल्कुल नहीं नहीं है। कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें तसल्ली देने का वाकई फ़ायदा होता है। जैसे आपका कोई रिलेटिव है, उसने अभी नए नए अपने टेस्ट करवाए हैं, अभी वो इस कश्मकश में है कि कहीं मुझे वाकई कोई मसला ना हो, तो फ़र्स्ट टाइम तसल्ली देना बिल्कुल ठीक है, बनता है। इससे उसको इमोशनल सपोर्ट मिलेगी, उसको लगेगा कि हाँ यार अल्लाह खैर करेगा, कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर तो तसल्ली देना बिल्कुल जायज़ है। लेकिन अब ये तसल्ली देना कभी कभी बन जाता है प्रॉब्लम। और वो प्रॉब्लम कैसे बनता है? बेसिकली होता ये है कि एंजाइटी बंदे को परेशान करती है। अब उस परेशानी में उसको अपने दिल का यकीन और सुकून चाहिए होता है कि किसी तरह से मुझे यकीन आ जाए कि मुझे कुछ नहीं है, मुझे तसल्ली मिल जाए। अब उसके बहुत सारे तरीके हैं, टेस्ट करवाना भी एक ज़रिया है उसका, लेकिन उसका दूसरा तरीका ये है कि वो अपने घर वालों से बार बार तसल्ली मांगता है, इवन डॉक्टर से भी बार बार तसल्ली मांगता है। अब यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब घर वाले तसल्ली देते हैं तो वो तो यही सोच के देते हैं कि इसका दिल मुतमिन हो जाएगा, लेकिन जो बात नहीं पता फैमिली को वो ये है कि ये जो सुकून मिलता है तसल्ली बार बार देने से, ये होता है सिर्फ वक्ती। लेकिन हर दफ़ा जब वो तसल्ली लेके सुकून थोड़ी देर के लिए आता है, तो दिमाग का वो हिस्सा यानी एमिगडाला जो एंजाइटी पैदा करता है, उसको मैसेज ये जाता है कि भाई ख़तरा मौजूद है, तो वो मज़ीद सेंसिटिव हो जाता है और वक्त के साथ साथ तसल्ली लेने की ख्वाहिश भी मज़ीद बढ़ती जाती है और एंजाइटी का प्रॉब्लम भी मज़ीद बढ़ता जाता है। तो इसमें जब आप बार बार तसल्ली देते हैं तो सिर्फ ये नहीं कि उसके मर्ज़ में इलाज में फ़ायदा नहीं हो रहा, बल्कि उल्टा आपकी ये कोशिश उसके मर्ज़ को बढ़ाने का बायस बन रही है। डर खौफ और बढ़ जाएगा, वो और ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएगा आपकी तसल्ली के ऊपर। तो इस कंडीशन में जो सबसे बेस्ट चीज़ है जो आप अपने प्यारे के लिए कर सकते हैं, नंबर 1, बार बार तसल्ली से गुरेज़ करना है। जब वो आपसे कहे कि सब कुछ ठीक है, परेशानी कोई मसला तो नहीं होगा, तो आपने उसको ये कहना है कि मैं समझ सकता हूँ या मैं समझ सकती हूँ कि आप इस वक्त बहुत परेशान हैं, और अगर मैं आपको बार बार तसल्ली दूंगा या दूंगी तो ये आपकी घबराहट को और बढ़ाने का बायस बनेगा। ये घबराहट है, ये खौफ है, अगर आप इसको ख़त्म करने की कोशिश ना करें तो ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद आपकी जान छोड़ना शुरू कर देगा। तो आपने साथ ये भी बताना है कि मैं आपके साथ हूँ, लेकिन इस खौफ का आपने मुकाबला करना है। इसके नतीजे में बार बार तसल्ली हासिल करने से गुरेज करना है। जब ये बात आप अपने किसी प्यारे को बताते हैं तो हो सकता है कि उस वक़्त उसको थोड़ा सा बुरा भी लगे, लेकिन जब वो इस पे सोचेगा, गौर करेगा, तो उसको खुद आइडिया हो जाएगा कि जितनी वो तसल्ली लेता जा रहा है उतना ही इस दलदल में फंसता जा रहा है। तो इस पर काम करने से एटलीस्ट आप उसकी एंजाइटी को बढ़ने से रोक सकते हैं। और इसके साथ साथ जो वो डॉक्टर से तसल्ली ले रहा है या बिला वजह नए टेस्ट करवा रहा है तसल्ली हासिल करने के लिए, उस पर भी उसको एडवाइस आप ये करते रहें फैमिली मेम्बर के तौर पे कि इससे तुम्हारा डर सिर्फ मज़ीद बढ़ेगा, ख़त्म नहीं होगा।
تو اس کو کنٹرول کر کے بھی آپ اس کی کنڈیشن میں بہتری لا سکتے ہیں۔ تو میری آج کی یہ ویڈیو ایک چھوٹے سے اس ٹاپک پہ میں نے اس لیے بنائی کہ یہ بڑا ہی کامن ایشو ہے، ہمارے اکثر گھروں میں ہوتا ہے، تو اس کے اوپر آپ نے ضرور سوچنا ہے تاکہ آپ اپنے پیارے کی بہتری کا باعث بنے، نہ کہ اس کی کنڈیشن میں خرابی کا۔